हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कृतिकाज नेस्ट। अगर आपने अभी तक मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब एंड फॉलो माय इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट अकाउंट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सो आई व्लॉग डेली अबाउट माय लाइफस्टाइल एंड डेली रूटीन। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो मॉर्निंग हो गई है, मैंने नहा लिया है और अब फटाफट से रेडी होंगी मंदिर में। सनस्क्रीन सो एक क्विक गेट रेडी इसलिए है क्योंकि मैं मंदिर जा रही हूँ। आज था होलिका दहन का दिन और थर्सडे भी था, तो मैं थर्सडे को मंदिर भी जाती हूँ और पूजा करती हूँ। तो बस उसके लिए हम रेडी हो रहे हैं। क्विक गेट रेडी है और बस रेडी होंगे और फिर चलेंगे मंदिर। तो दोज़ हू नो मी नोज़ कि मुझे ट्रेडिशनल्स बहुत पसंद हैं एंड विद ट्रेडिशनल्स आई मेक श्योर कि मैं एक बिंदी एंड झुमकी ज़रूर पहनूँ एंड दैट मेक्स माई लुक कंप्लीट। सो दैट इज़ व्हाट आई डू व्हेन एवर आई एम इन अ क्विक। सो बस वो किया और फटाफट रेडी हो गए। सो यस, चलते हैं मंदिर और पूजा करेंगे। लेट्स गो। सो लाइक आई सेड, आज थर्सडे था तो थर्सडे को केले के पेड़ की पूजा करते हैं, तो मैं वही कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले जल चढ़ा दिया यहाँ पे केले के पेड़ पे और फिर मैं हल्दी से पूजा कर रही हूँ। सारा पूजा का सामान मैं घर से ही लेके गई थी, जैसे कि हल्दी, चने की दाल, गुड़, शक्कर, चावल, घी का दिया और फूल मैंने यहीं से लिए थे। तो सारी चीज़ें मैं एक एक करके चढ़ा रही हूँ और हाँ, साबुत धनिया भी, और मैंने यहाँ पे फूल चढ़ा दिए। फिर मैं यहाँ पे दिया जला रही हूँ और दिया जला के फिर करी मैंने कथा, जो व्रत की कथा होती है थर्सडे की, वो मैंने की यहाँ पे। तो उसके लिए हाथ में फूल, चावल, चने की दाल और गुड़ लेकर कथा करते हैं। तो कथा की, आरती की और पूजा कंप्लीट कर ली और बस फिर हम चले घर के लिए। मेरी पूजा हो गई है और अब खा लेते हैं प्रसाद। Now let's have some me time. नारियल पानी टाइम। किचन में और आज होलिका दहन भी है तो खाना बन रहा है। सो मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। सो आप देख सकते हो मेरी फ्राई हो रही है, टोमेटो प्यूरी इज़ रेडी, पनीर मुझे कट करना है। तो ये कोई रेसिपी नहीं है जिसमें आपको बता रही हूँ कि मैं सब्ज़ी भी बना रही हूँ। और बस अभी देखते हैं फिर क्या करेंगे। बस अब मेरी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है, इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी मैं। और मैं इसमें अभी डाल रही हूँ क्रश्ड कसूरी मेथी। साथ मैंने एकदम सिंपल वाला पनीर बनाया है, नो ज़्यादा तामझाम। तो इसे मैं थोड़ा सा और कुक कर लूँगी ग्रेवी, जब तक ये थोड़ी सी और भुन नहीं जाती। बिकॉज़ अगर आप सिंपल चीज़ भी बना रहे हो बट उसमें आप अच्छे से मसाले को भून लो, प्याज भून लो, सब चीज़ें अच्छे से पकी हों, उसका स्वाद अपने आप बढ़ जाता है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे मेरा पनीर भी कट हो गया है और मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है, ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं हैं। सो जस्ट वेरी सिंपल। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मसाले को एकदम तेल जब तक उसने छोड़ नहीं दिया तब तक पकाया है, अच्छे से भूना है उसे, और इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। जैसे ही मसाला भुन जाए उसमें मैंने ऐड कर दिया पनीर और पानी ग्रेवी के लिए, और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और फिर ढक के इसे 5 मिनट कुक करना है। 5 मिनट बाद ये रेडी है। इसे फ्रेश कोरिएंडर से गार्निश कर सकते हो। मैं लास्ट में इसमें फ्रेश क्रीम या मलाई ऐड करती हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ यू कैन अवॉइड। और बस इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर 2 मिनट के लिए और इसे कुक कर लूँगी एंड इट्स रेडी टू सर्व।
और फिर यहाँ पे मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। तो मैंने लगा ली है पूजा की थाली, मैंने लगा लिए खीर, घी का दिया, सिंदूर, रोली चावल, सुपारी, फूल, बताशे और पूड़ी। और फिर मैंने यहाँ पे होम अग्यारी के लिए भी लगा लिया है। और फिर करी पूजा। पहले पूजा की प्रदुम ने, मम्मी ने, मैंने, हम सब ने बारी बारी से पूजा करी। अच्छे से पूजा वगैरह करके आरती करके हमारे यहाँ तो होली की पूजा ऐसे दिया होती पूरे है। घर में हनुमान जी और माता जी की पूजा होती है यहाँ पे। और आपके यहाँ होली की पूजा कैसे होती है, क्या क्या होता है, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। क्या ऐसे ही होती है? बहुत लोगों के यहाँ मैंने सुना है शाम को भी पूजा होती है, बट हमारे यहाँ ये पूजा दिन में ही होती है और शाम को हम होलिका की पूजा करते हैं। तो ऐसे होता है हमारे यहाँ। आपके यहाँ कैसे होता है मुझे ज़रूर बताना, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के कि किसके यहाँ कैसे पूजा होती है। तो डेफिनेटली कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। और फिर अच्छे से पूजा वगैरह करके मैंने सबसे पहले लगाई पापा के लिए थाली और लगाया पापा को भोग। और फिर पापा की थाली निकालने के बाद सभी ने खाना खा लिया। मेरा व्रत था तो मैंने खाना नहीं खाया अभी। और बस फिर हो गई शाम, तो मम्मी को लेना था मार्केट से कुछ कुछ सामान। तो सबसे पहले हम आ गए सब्ज़ी मंडी। तो मम्मी को लेनी थी सब्जियां, और देख सकते हो आप कितनी फ्रेश सब्जियां हैं। और मैंने बूट लिए। आप लोग बताना आप लोग इसे क्या बोलते हो, और क्या आप लोग को भी ये पसंद है, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। और फिर हम आ गए गुलाल लेना था हमें, और कुछ कुछ सामान मम्मी को और लेना था, वो भी लिया और सामान लेके आ गए घर पूजा करने के लिए। सो मैं लगा रही हूँ पूजा की थाली। तो चलो दिखाती हूँ क्या क्या लगाया है मैंने। थाली लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने रखा है यहाँ पे कपूर, फिर मैंने रखी है यहाँ पे काली तिल, सुपारी, पीली सरसों, हवन सामग्री, लौंग, पान का पत्ता, आटी, चंदन की लकड़ी, थोड़े फूल। यहाँ पे मैंने ले लिया है चावल, सिंदूर, रोली और चंदन। और ये मैंने ले लिया है एक घी का दिया, एक नारियल, गुलाल, बालें, ये होली में बहुत ज़रूरी होती हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं होली की पूजा में। इसे हम मलरिया बोलते हैं, या उपले भी बोल सकते हैं छोटे फॉर्म में। सो इसकी माला ये भी है। तो मलरियों की माला ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जल का लोटा। तो ये है सारा सामान। ये है मेरी पूरी थाली जो मैंने रेडी कर ली है। आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो सारी चीज़ें, फूल, आटी, चंदन की लकड़ी, प्ले, जल, बालें, ये सभी चीज़ें। आई होप अभी तक तो मैं कुछ नहीं भूली हूँ, और अगर कुछ भूली होंगी तो फिर मैं ऐड कर दूँगी। तो अभी के लिए ये। और आप लोग भी बताना क्या आपको इस थाली में कुछ मिसिंग लग रहा है। अगर मिसिंग लग रहा है तो कमेंट डाउन। और फिर थाली को ढक लिया और हम चल दिए होलिका की पूजा करने। तो बड़ी होली पर जाते हैं पूजा करने के लिए हम लोग। तो हम वहाँ पहुँच गए, और ये थी बड़ी वाली होली, और वहाँ पर पूजा हो ही रही थी। बहुत सारे लोग कर रहे थे, ढोल वगैरह भी बज रहे थे। तो यहाँ पे तो पूरा माहौल था मस्त। पूजा कर ली और घर आ गए, और फिर मैंने लगा ली अपनी थाली, और सबसे पहले उससे लगा दिया भोग। ये है मेरे व्रत का खाना। मैं खा रही हूँ पूड़ी और खीर, क्योंकि नमक नहीं खाते हैं इस व्रत में। सो यस, अभी खाना खाते हैं और फिर आपसे मिलती हूँ। और क्योंकि उसमें येलो भी खाते हैं, तो आटे में ही थोड़ी सी हल्दी डाल के पूड़ी येलो हो जाती है। तो बस खाना खाते ही मैं आ गई नीचे, क्योंकि होलिका दहन की तैयारी करनी थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चौक पूर रही हूँ। चौक पूर कर उस पर होलिका की पूरी तैयारी, पूरी सजाया जाएगा। तो सबसे पहले चौक पूर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देबू वीडियो में आके मज़े ले रहा था कि वो ऐसे करो वैसे करो। तो इसे भी बड़ा शौक है वीडियो का, और ये देखता रहता है।
तो यहाँ पे बस मैं तैयारी कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही हैं, बट जो काम है वो करना है और मैं उस चीज़ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हूँ, तो मैं काम करती हूँ। बहुत कुछ चल रहा होता है बट आई नेवर शो इट। और फिर चौक पूरने के बाद मम्मी ने यहाँ पे होलिका सजा दी और ये सब कंडे और मलरियों की माला ये सब लगा के अच्छे से सजा दिया और फिर उन पे गुलाल डाल देते हैं, गुलाल डाल दिया और फिर इनकी करते हैं पूजा। तो मम्मी ने पूजा कर ली और फिर मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, उनको भोग लगा रही हूँ और उनको सारी चीज़ें चढ़ा देते हैं, रोली चावल, और यहाँ पे दिया जला के उनकी पूजा कर रही हूँ मैं। हमारी कॉलोनी पे तो सभी लोग अपने घरों के आगे होलिका दहन करते हैं, तो इस टाइम पे जो टाइम होता है दहन का, उस टाइम पे सब लोग बाहर आ जाते हैं, सब तैयारियां कर रहे होते हैं, तो एक पूरा माहौल होता है हमारे यहाँ का और बहुत अच्छा लगता है। नहीं बहुत अच्छा इस टाइम पे हमें लग रहा है, हमारे अपने रीजंस हैं, बट इस टाइम पे माहौल होता है और सब लोग बाहर होते हैं, तो यस। और पूजा करने के बाद फिर बड़ी जो होली होती है वहाँ से आग आती है, तो प्रथम वो ले आया और उसने यहाँ पे लगा दिए, आप देख सकते हो धुआं, और फिर ऐसे करके और इसे जलाना पड़ता है और धीरे धीरे ऐसे जब ये हो जाएगी पूरा जल जाएगा, जो भी कंडे और वो सब आग पकड़ लेंगे तो ये होलिका हो जाएगी। तो ये एक स्लो प्रोसेस होता है जो मैंने थोड़ा फास्ट में दिखाया है, बट इसमें बहुत टाइम लगता है और फिर ये ऐसे आग पकड़ लेती है और धीरे 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 जलना स्टार्ट होती है। और ऐसे ही धीरे 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 ये जलती है, तो उसमें प्रदुम सब चीज़ें लगा रहा है, कोशिश कर रहा है इधर उधर से कि प्रॉपरली जले। और जैसे ही बस ये जलना स्टार्ट हो जाती है, फिर जो मैंने बालें आपको दिखाई थी वो बालें हम इसमें भूनते हैं और फिर होली की परिक्रमा देते हैं। इसमें सभी चीज़ें चढ़ाते हैं जो मैंने आपको थाली में दिखाई थी। सो वो सब चीज़ें हमने चढ़ाई और फिर एक एक करके होली की परिक्रमा ली। तो ये मम्मी जैसे जैसे बता रही हैं हम दोनों वैसे वैसे चढ़ाते जा रहे हैं और बस परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पे होली की परिक्रमा चल रही है। बहुत कुछ मिसिंग लग रहा है, बहुत कुछ मिसिंग लग रहा है, मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती शायद, बट क्या मिसिंग लग रहा है वो मैं जानती हूँ या हम लोग जानते हैं। तो बट आई थिंक वी हैव टू डू दिस एंड yes, we are doing it. तो ऐसे बाली चढ़ाते हुए हम लोग परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा हो गई और फिर हम लोग, आप देख सकते हो सामने भी वही हो रहा है। तो ऐसे पूरी कॉलोनी में सभी लोग वीडियोस के थ्रू मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपना इसमें लगा लूँ और मेरा ध्यान कहीं और ना जाए। So that is why I have started this even more. So yes, this gives me peace and a little bit of happiness, I think. और इससे मैं बाकी सबको भी engage रखती हूँ to do, ये कर लो वो कर लो, तो सभी लोग भी engage रहते हैं। So I think I am finding my peace. I really wish and pray that all the negative and evil is destroyed in this Holika Dahan and only good vibes and positive energy flows in our house. एंड येस, जो लोग भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, आई विश एंड प्रे कि आप लोग की लाइफ में भी सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो। और मैं आपको क्विकली एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, ये आप देख सकते हो मेरे हाथ की हालत, कैन यू सी? ये है मेरे हाथ की हालत, मतलब पूजा वगैरह करके ये हाल हो जाता है हाथ का, कैन सी, देख लो आप अच्छे से, चेहरे से बुरे हाथ हो रहे हैं। सो या दैट इज़ वॉट इट इज़। हमेशा सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज मैंने ये इसलिए दिखाया है बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परफेक्ट ये वो नहीं होता है हमेशा परफेक्ट, मैं दिखाना चाहती हूँ। सो गाइज, होलिका दहन हो गया है, अच्छे से हो गया, पूजा एंड ऑल सब कुछ, और हम ऊपर आ गए हैं। और बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून, टिल देन
Happy Holi to everyone. Stay safe, play safe, be with your loved ones. Just spread love and positivity. That's all is required in the world, I guess. So बस मैं भी अपने वीडियोस के थ्रू वही करने चाह रही हूँ और कुछ नहीं. So yes, stay tuned for the next video. Till then, happy Holi once again. Bye bye. Love you.